गौरव गरियाबंद ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में मैं जैसे कि आप लोग को बताया था सेमीकंडक्टर क्या है और कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के और क्या क्या डिवाइस का निर्माण करते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड है, इसके बारे में। तो आज की क्लास पीएन संधि डायोड के जो एप्लीकेशंस हैं या उपयोग है उसके ऊपर हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पीएन संधि डायोड, लास्ट क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे, कैसे अशुद्धि मिलाने से पी प्रकार का अर्धचालक डायोड बनता है और कैसे एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। इसी की एप्लीकेशन जो आजकल घरों में उपयोग होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है ना। तो आज की टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास में, हर साल इसमें से कम 5 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या पूर्ण तरंग दृष्टकारी या अर्ध तरंग दृष्टकारी। हर साल मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं दृष्टकारी क्या है। दृष्टकारी को समझने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसी और डीसी क्या होता है। एसी प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट बोलते हैं, और दूसरा है डीसी डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा। तो सबसे पहले दृष्ट करंट, उसके बाद हम देखेंगे दृष्टकारी। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दृष्ट धारा या दृष्ट वोल्टेज में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं दृष्टकरण। और इस चीज़ में जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है दृष्टकारी। ठीक है। तो पीएन सब तो प्रत्यावर्ती, अब बात आता है प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दृष्ट धारा क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दृष्ट धारा। ये दोनों क्लियर होगा तो हमको आगे कैसे प्रत्यावर्ती को दृष्ट में बदलते हैं वो आसानी से हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा क्या चीज है। प्रत्यावर्ती धारा और क्या बोला, दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, लगातार मूव होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। ये दिख रहा होगा, ये एक मिनट देखिए, धारा दो तरीके से मूव करता है। ये पहला धारा या वोल्टेज, इधर टाइम टी है ना। तो जब धारा इस प्रकार से गमन करती है, देखिए, तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इसमें दो चक्र होते हैं। पहला चक्र यहां से यहां तक हुआ, पहला चक्र है ना। उसके बाद दूसरा चक्र, ये देखिए, एक जो कंप्लीट तरंग है वो दो भागों से मिलकर बना है। इसको बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र और इसको बोलते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र या श्रृंग और गर्त। ठीक है। ये है प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलना है हमको, दृष्ट धारा। तो दृष्ट धारा क्या है, वे धाराएं या वो वोल्टेज जिसकी परिमाण और दिशा हमेशा एक समान बना रहता है, नहीं बदलता है, उसे कहते हैं दृष्ट धारा। दृष्ट धारा का अगर हम डायग्राम देखें तो वो इस तरीके से बनेगा, सीधे। जैसे प्रत्यावर्ती जा रहा है ऐसा नहीं, दोनों में ये अंतर देखिए। ये दृष्ट धारा। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, जिसकी परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ निरंतर रूप से बदलते रहता है। जैसे कि हम अपने घरों में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो होता है एसी।
एसी अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ये इसका 1 सेकंड में लगभग 50 टाइम 1 सेकंड 15 टाइम उसमें लगातार परिवर्तन होता है। इस प्रकार की धारा का प्रवाह कहाँ होता है? हमारे घरों में। तो हमारे घरों में जो बहने वाली धारा है उसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलना है अपने को? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब जिसके परिमाण और दिशा दोनों क्या होगी? दिशा हमेशा नियत रहेगी, परिमाण कम ज्यादा चलेगा लेकिन दिशा नियत रहती है। ये दूसरा। अब इसी का जो दिष्टकरण का कार्य है, इसके लिए किस तरीके से हम पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं उसी को हम समझेंगे। इसके 2 प्रकार से हम उपयोग करते हैं, है ना? किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, चलिए। तो पहले इसके दिष्टकारी के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार जानने के पहले हम इसका सिद्धांत देख लेते हैं, कौन से सिद्धांत पर यह कार्य करता है। सेकंड क्या आ जाएगा? सिद्धांत या थ्योरी। ठीक है। सिद्धांत इस सिद्धांत पर कार्य करता है। लास्ट क्लास में मैं बताया था कि हम डायोड को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 2 तरीके से जोड़ते हैं, एक फॉरवर्ड बेस और दूसरा रिवर्स बेस। फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस। फॉरवर्ड बेस क्या है? फॉरवर्ड बेस को बोलते हैं अग्र बायस और रिवर्स बेस को पश्च बायस। फॉरवर्ड बेस में क्या होता था? जैसे ये पीएन संधि डायोड है, पीएन क्या है? संधि डायोड है ये। तो इसका पी वाला सिरा बैटरी के प्लस से और एन वाला सिरा बैटरी के माइनस या निगेटिव से, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये देखिए, 1 मिनट, ये प्लस और माइनस, ये है फॉरवर्ड बेस। मतलब पी सिरा बैटरी के धन से जुड़ा रहेगा और एन सिरा बैटरी के ऋण से। तो इस प्रकार से जब हम संधि डायोड को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलता है अग्र बायस या फॉरवर्ड बेस। और दूसरा है अग्र बायस में बहुत अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन अधिक मूव करते हैं। जितनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन या होल गति करेंगे उतनी ही धारा का प्रवाह होगा। दूसरा है रिवर्स बेस। रिवर्स बेस क्या होता है? जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के माइनस से, ठीक है, बैटरी के किससे? माइनस से, और एन सिरा बैटरी के, यहां पे क्या हो रहा था? पी से और एन से, पी प्लस से एन निगेटिव से। ठीक है। दूसरा जब पी एन से निगेटिव से और एन पी प्लस से पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा तो ये होता है रिवर्स बेस। रिवर्स बेस में क्या होता है कि इसमें धारा की मात्रा नहीं बहती है तो बिल्कुल कम। इसी सिद्धांत पर यह दिष्टकारी कार्य करता है। अब तीसरा पॉइंट आता है, इस दिष्टकारी है तो ये कितने प्रकार का है? तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? दिष्टकारी के प्रकार। तो तीसरा क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के हैं? या टाइप ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। पहले चक्र, पहला है अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग, और दूसरा है पूर्ण तरंग। नाम से ही लग रहा है अर्ध तरंग, मतलब तरंग के आधे भाग को जो प्रत्यावर्ती धारा है या वोल्टेज है उसके आधे भाग को ही वो दिष्ट धारा या वोल्टेज में बदलेगा, है ना। तो पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अर्ध तरंग दिष्टकारी। चलिए अर्ध तरंग दिष्टकारी देखते हैं। तो इसको हम ये पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी।
अर्ध तरंग दिष्टकारी होता क्या है? पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम या विद्युत परिपथ में कैसे इसका उपयोग करते हैं उसको देख लेते हैं, है ना। उसके बाद में विस्तार से इसका एक एक कार्य और कैसे कार्य करता है, कैसे किस सिद्धांत के किस प्रकार से कार्य करता है आपको बताऊंगा। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बना लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, एक संरचना देख लेते हो। एक ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर होता है। ये इसकी प्राथमिक कुंडली हो गया ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्या हो गया? प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच क्या करते हैं हम? प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच ही जो निवेशी प्रत्यावर्ती धारा है या वोल्टेज है उसको हम लगाते हैं परिपथ में। इनपुट या निवेशी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज, एसी करंट, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ये ट्रांसफार्मर है टी। अब इसकी द्वितीयक कुंडली, हमको पता है अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इस तरीके से, ठीक है। ये द्वितीय कुंडली। इस परिपथ में क्या होता है? एक डायोड पीएन, संधि डायोड, ये पी और ये एन। ये सिरा ए और दूसरा सिरा है बी, ठीक है। पीएन संधि डायोड। और हमको आउटपुट कहाँ पे मिलेगा? आउटपुट मिलेगा लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच। एक्स और वाई, यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक लोड प्रतिरोध आर ए। एक्स और वाई, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? जो आउटपुट डीसी, ठीक है। अब इसको आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, जो दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो निवेशी सिग्नल है या जो एसी करंट है उसको क्या करते हैं? ये देखिए, इसकी एक बार संरचना बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है? पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड का दो सिरा है, ए और बी। एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर है। इसके प्राथमिक कुंडली के बीच हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को दिष्टकरण करने के लिए लगाते हैं। और दूसरा द्वितीय कुंडली है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या होता है? इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रेरित हो जाती है। कहाँ पर? द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच। द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच को पहले चक्र में मैं बताया था कि जो इनपुट लगाएंगे वो किस तरीके से होगा। इनपुट कैसे होता है? ये इस तरीके से इनपुट, हम इस तरीके से, ये इस तरीके से इनपुट या प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट हम यहाँ से या वोल्टेज लगाते हैं। तो होता क्या है? पहले चक्र में ध्यान से देखिएगा, पहले चक्र में जो डायोड का ए सिरा है, एक सिरा है पी से, और जो बी सिरा है वो एन से। तो ए सिरा बैटरी के धन से जुड़ा रहता है या धनात्मक विभव पर होता है, और जो बी सिरा है वो ऋण विभव पर होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब पी से जुड़ा है, पी मतलब पी टाइप का जो भाग है डायोड का वो प्लस से, और एन से जुड़ा है
मतलब एन टाइप का जो भाग है डायोड का वो निगेटिव से, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, पी पी एन एन। ठीक है, ये अग्र अवनीत में है, पहले बता चुका हूं। अब अग्र अवनीत क्या होता है? अग्र अवनीत का मतलब है जिसमें पर्याप्त मात्रा में धारा प्रवाहित होता है। तो पहले चक्र में, ये देखिए पहला चक्र, इसको बोलते हैं धनात्मक अर्ध चक्र। ये जो भाग है ये पहला चक्र है। पहले चक्र में क्या होता है, जो पीएन संधि डायोड है वो किसमें होता है? अग्र बायस में होता है। अग्र बायस में क्या होता है, जितने भी हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज लगाते हैं उसमें अच्छी प्रकार से उसका क्या होता है, दिष्ट करण का कार्य होता है। और जितनी भी प्रत्यावर्ती धारा है या वोल्टेज है वो हमको आउटपुट एक्स वाई के बीच लोड प्रतिरोध के अंदर धारा बहती है, और यहाँ पे हम उसको एक डीसी के रूप में हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे मिलेगा? ऐसा लगा रहे हैं तो हमको इस तरीके से सीधा, ये हो गया पहला चक्र। पहला चक्र में पहले क्या बताया, पी बैटरी के धन से और एन बैटरी के ऋण से, पी प्लस से और एन निगेटिव से जुड़ा है। तो अग्र अवनीत, अग्र बायस में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में धारा बहती है। धारा बहती है मतलब जितना इनपुट हम दे रहे हैं उतना हमको आउटपुट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? अब इसको कहाँ, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। तो पहले चक्र में क्या हो रहा है, हम जितना इनपुट लगा रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये इनपुट दे रहे हैं, तो ये पहला चक्र है। पहला चक्र में उतना हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ये ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे चक्र की, मतलब ऋणात्मक अर्ध चक्र। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के निरात्मक अर्ध चक्र या दूसरे चक्र में जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा ए से जुड़ा है और एन सिरा बी से जुड़ा है। ठीक है, तो पी सिरा बैटरी के ऋण, ए सिरा बैटरी के ऋण से और बी बैटरी के धन से। अब आप बताइए कौन सा बायस हो गया डायोड? पश्च बायस या रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या होता है, जब बैटरी का जो P प्लस है, P मतलब प्लस, P प्लस है वो किससे जुड़ा है, बैटरी के ऋण से, N निगेटिव। और दूसरा जब संधि डायोड का N सिरा, N बैटरी के प्लस से मतलब धन से, P किससे जुड़ेगा, ऋण से, और N किससे जुड़ेगा, धन से। तो इसे कहते हैं पश्च बायस या रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। रिवर्स बायस में संधि स्थल से गुजरने वाले होल या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नहीं के समान होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इस परिपथ में धारा नहीं बहती। तो दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है, जितना हम इनपुट देते हैं वोल्टेज या धारा का, यहाँ पे देखिए ये इसको नेगेटिव ऋणात्मक अर्धचक्र बोलते हैं। तो सिद्धांत ये बता रहा है कि पश्च अवनीत में धारा नहीं बहती है। धारा नहीं बहती है तो रेक्टिफिकेशन का कार्य होता है क्या, नहीं होता है। कैसे नहीं होता, हम इतना इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0। इसी कारण से इस जो उपकरण है इसका नाम क्या पड़ा, अर्ध तरंग दिष्टकारी। कैसे, आधे चक्र में दिष्टकरण का कार्य हो रहा है और आधे चक्र में दिष्टकरण का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया, क्या बोला गया, दिष्टकारी या अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी की आप बात करें तो इसकी बहुत सारी कमियां हो गई के, क्योंकि इसकी दक्षता कम हो गया, आधे चक्र में काम कर रहा है, आधे चक्र में काम नहीं कर रहा है। इसको हम इनपुट और आउटपुट के, जो इनपुट और आउटपुट है उसके जो वक्र है उसके हिसाब से देखते हैं कैसे काम करता है, देखिए, है ना। उसके बाद मैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी आपको बताऊंगा। चलिए, ये है इनपुट, इस तरीके से, ठीक। ये वोल्टेज है तो वोल्टेज, धारा है तो धारा, इधर टाइम। और जब आउटपुट मिलेगा तो कैसे मिलता है हमको अर्ध तरंग दिष्टकारी में, इस तरीके से,
धनात्मक अर्धचक्र में दिष्टकरण का कार्य हो रहा है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। यहाँ पे AC है, वो किस में बदल रहा है, DC में। फिर जब ऋणात्मक अर्धचक्र की नंबर आता है तो वहां पे दिष्टकरण का कार्य नहीं होता, फिर अगला धनात्मक अर्धचक्र आएगा, फिर ये होगा। इस प्रकार से इसका भी लाक्षणिक वक्र बनता है। देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि आधा बीच बीच में छूट गया है, ठीक है। इसी कारण इसको बोलते हैं अर्धतरंग दिष्टकारी। इसका भी लाक्षणिक वक्र है ना। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया, जो अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ है या जो स्ट्रक्चर है उसमें क्यों ना इस दूसरे चक्र में भी एक और डायोड जोड़ दें, ताकि इसकी दक्षता क्या हो जाए, 100% हो जाए। तो चलिए अब जो दूसरा मैं प्रकार बताया था आपको, क्या कि जो दिष्टकारी है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी को अब आप जो अर्ध तरंग दिष्टकारी में कमी थी उसको दूर कर लिया गया है ना। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है उसमें इस कमी को क्या कर लिया गया, दूर कर लिया गया, जिससे उसकी दक्षता बढ़ गई, है कि नहीं। तो चलिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का हम डायग्राम बनाते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम, अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या करते थे, एक डायोड लेते थे, है ना। अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या लेते थे, एक डायोड लेते थे। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या करेंगे, क्योंकि आधे चक्र में दिष्टकरण का कार्य होता था और आधे चक्र में दिष्टकरण का कार्य नहीं होता था, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, इसमें 2 डायोड लिया गया। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ठीक है। यहाँ भी हम अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर का। देखिए ये ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे आएगा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। आपको पता है अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना। जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, फेरों की संख्या अधिक होता है। ये पहला चक्र है। यहाँ से हम क्या करेंगे, निवेशी या AC को लगाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को। इनपुट हो गया ये, ठीक। अब देखिए जो अर्ध तरंग दिष्टकारी था वहां पर आधे चक्र में दिष्टकरण का कार्य हो रहा था और आधे चक्र में दिष्टकरण का कार्य नहीं हो रहा था, तो उसकी दक्षता क्या हो गई, कम हो गई। इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक और डायोड ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा डायोड ले लेते हैं। ये दूसरा डायोड, ठीक है। ये डायोड का P है और ये N है। ये डायोड P और ये N, ये डायोड D1, डायोड D2, ठीक है। 2 डायोड ले लिए। अब जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली वहाँ से एक तार निकालकर हम क्या करेंगे, जो आउटपुट मिलेगा उसके लिए परिपथ का निर्माण करेंगे यहाँ से, ठीक है। आउटपुट कहाँ पे मिलेगा हमको, लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य। यहाँ पे लगा देते हैं लोड प्रतिरोध RL और यहाँ पे हो गया हमारा आउटपुट Y और X। यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट किसके रूप में, DC। चलिए सबने, आप लोगों ने चित्र तो बना लिया होगा,
है ना, हमने तो बना लिया है। चलिए अब इसकी कार्यविधि देखते हैं कैसे कार्य करता है। पहले चक्र की बात करें, ये देखिए, ये जो निवेशी सिग्नल है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज है, इसके पहले चक्र देखिए, इसको बोलते हैं धनात्मक अर्ध चक्र, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अर्ध चक्र। मैंने इसको रेड कलर से बताया है और जो ऋणात्मक अर्ध चक्र है उसको येलो कलर से, ठीक है। तो पहले चक्र की बात करें, पहले चक्र में क्या होता है, जो डायोड D1 है, ये डायोड D1 है, ठीक है, एक मिनट, डायोड D1 है, इसका जो A सिरा है ये A और दूसरा सिरा क्या है गया, B। डायोड D1 का पहला सिरा A और दूसरा सिरा B, कैसे होता है, ये हो गया, ठीक है। अच्छे से हमने पूर्ण तरंग दृष्टकारी का डायग्राम बना लिया। चलिए अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। जो कमी थी अर्ध तरंग दृष्टकारी में, वो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में कैसे दूर हुआ और कैसे उसकी दक्षता 50% से बढ़कर 80 से 90% हो गया, ठीक है। तो इसकी कार्यविधि हम देखते हैं। ये चलिए, पहले चक्र में डायोड D1 का अग्र अभिनीत में रखते हैं और डायोड D2 को पश्च अभिनीत में, अग्र बायस और पश्च बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इसको बार बार नहीं बताऊंगा मैं, फॉरवर्ड बस पहले बता चुका हूँ। P से जुड़ेगा, N से, मतलब P प्लस से, N निगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस। और दूसरे अर्ध चक्र में, पहले चक्र में क्या होगा, ये फॉरवर्ड में रहेगा और ये रिवर्स में रहेगा। P सिरा बैटरी के धन से और N सिरा बैटरी के ऋण से। चूंकि डायोड D1 अग्र अभिनीत में है, तो पहले चरण में जब कार्य होगा, जितना हम इनपुट देंगे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य, वो प्रेरित होकर कहाँ जाएगा, उसकी द्वितीय कुंडलों में प्रेरण होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो वहाँ से डायोड D1 क्या करेगा, जितने भी हमको AC मिलेगा, AC मतलब इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी, ये उसको क्या करेगा, ये धनात्मक अर्ध चक्र वाले को DC में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और उस समय जो डायोड D2 है वो पश्च बायस में है। पश्च बायस में मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा, ना कोई धारा नहीं बहेगी, और जितनी इनपुट है वो हम कहाँ प्राप्त करेंगे, X और Y जहाँ पे लोड प्रतिरोध है वहाँ धारा बहेगी, और जितना इनपुट हम देंगे वो कहाँ मिलेगा हमको, निर्गत या आउटपुट के सिरों के बीच प्राप्त होगा। ये तो हो गया पहले चक्र में। तो पहले चक्र में क्या होगा, डायोड D1 अग्र बायस में होता है और डायोड D2 पश्च बायस में होता है। अग्र बायस में मतलब हमारा काम होना चाहिए। काम कैसे हो रहा है, पहले चरण में D1 एक्टिव हो गया और D2 का कोई रोल नहीं है। तो D1 क्या कर रहा है, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतने इनपुट को AC से DC में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारा काम अच्छे से हो रहा है। अब दूसरे अर्धचक्र की बात करें, दूसरे अर्धचक्र में क्या होगा, जब पहला वाला डायोड D1 वो हो जाएगा किसमें, पश्च बायस में। पहला वाला डायोड D1 क्या हो जाएगा, पश्च बायस में, मतलब P सिरा बैटरी के ऋण से और A सिरा बैटरी के ऋण से और B सिरा बैटरी के धन से, ठीक है। ये देखिए आप, इस समय क्या होगा, ठीक उसके विपरीत, जैसे ही हम इनपुट लगाएंगे, दूसरा अर्ध चक्र जो येलो कलर से आपको दिखा रहा था, ये यहाँ पे इनपुट ट्रांसफार्मर के थ्रू, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जब प्रेरित होगा, तो वहाँ पे डायोड D2 एक्टिव हो जाएगा। D1 का वहाँ पे पश्च अवनीत में रहेगा। D1 कैसा रहेगा, पश्च अवनीत में, मतलब रिवर्स बायस। D1 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। और D2 कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस। D2 कैसा हो जाएगा, ये। अब दूसरे चक्र में देखिए, डायोड D1 रिवर्स बायस में है और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में है। हमको पता है
फॉरवर्ड बेस में धारा अच्छे से बहती है और रिवर्स बेस में धारा नहीं बहती है। तो दूसरे अर्धचक्र में जब डायोड D2 का बी सिरा बैटरी के प्लस से और पी सिरा बैटरी के प्लस से और एन सिरा बैटरी के माइनस से जुड़ेगा, तो ये फॉरवर्ड बेस में है, अग्र बायस में है। अग्र बायस में क्या होगा, जितना हम इनपुट देंगे, कहाँ देंगे, निवेशी सिग्नल जहाँ से लगाना है, उतना हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और दूसरा जो डायोड है D1 वो क्या रहेगा, पश्च बायस में रहेगा। पश्च बायस मतलब रिवर्स बायस में रहेगा, तो उस समय उससे किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, एक की जगह हम जब 2 डायोड ले रहे हैं, एक की जगह कितनी डायोड ले रहे हैं, 2 डायोड ले रहे हैं, तो जितनी भी इनपुट हम दे रहे हैं उतना हमको क्या मिल रहा है, उतना क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसको इधर से ऐसे समझिए, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इनपुट दिए, अगर इनपुट और आउटपुट का अभिलाक्षणिक वक्र देखें किसमें, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, हम इनपुट इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, ये धारा या वोल्टेज है, इधर टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है, ठीक है। और दूसरे ये हो गया इनपुट, इस प्रकार का हम इनपुट दे रहे हैं, निवेशी सिग्नल इनपुट वोल्टेज या करेंट, और दूसरा है आउटपुट। तो होता क्या था, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है वहां पे यही इनपुट देने से इस प्रकार का हमें आउटपुट मिलता था, ऐसे छोड़ छोड़कर, है ना, क्योंकि दूसरे चक्र में दिष्टकरण का कार्य नहीं हो रहा था, दिष्टकरण का कार्य नहीं हो रहा था, तो जब हमको आउटपुट मिलता था तो ऐसे आधे चक्र में काम होता था और आधे चक्र में काम नहीं होता था। तो उसी कमी को किसने दूर किया, जब एक की जगह हम कितना डायोड लिए, 2 डायोड लिए, तो क्या होने लगा, देखिए ये इनपुट दिए तो ठीक इतना ही हमको क्या मिला, आउटपुट। जितना एसी दिए उतना क्या मिला, डीसी। दूसरे चक्र में देखिए ये हाफ वे रेक्टिफायर का था, यहां पे देखिए, यहां पे किसी प्रकार का दिष्टकरण का कार्य नहीं हो रहा था ये, लेकिन पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में क्या हो रहा है, यहां पे जो डायोड D2 है दूसरे चक्र में, D2 क्या है, अग्र बायस में है, तो यहाँ पे डायोड D2 की सहायता से जितना इनपुट हम देते थे उतना आउटपुट मिलता था। तो इस प्रकार से इसका अभिलाक्षणिक परिपथ बनता है, किसका, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। देखिए जितना इनपुट दे रहे हैं उतने एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में। इसी कारण से इसे बोला जाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसका उपयोग बहुत जगह होता है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है वहां पे इसका हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा जो पी एन संधि डायोड है उसका उपयोग, पहला क्या, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के एग्जाम में बिल्कुल 3 से 5 नंबर में ये हर साल रिपीट होता है, या तो हाफ वे आएगा या फुल वे आएगा, लेकिन आएगा, जाएगा नहीं, है ना। चलिए अब आप लोगों को जो दिष्टकरण है या दिष्टकारी है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी क्या है, जो हम घरों में उपयोग करते हैं, देखिए जो करंट है वो एसी है, और जो रेलवे लाइन है या जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज या करंट की आवश्यकता होती है, ऐसी फैक्ट्री में डीसी का उपयोग होता है, ठीक है। मतलब एक निश्चित वे में ही हमको उसकी आवश्यकता है, उससे कम होगा तो मशीन काम नहीं करेगा, है ना। तो एसी और डीसी यही है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला होने के बाद हम देखते हैं और जो डायोड है, डायोड का और क्या क्या उपयोग है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, छोटा छोटा देखते हैं। जैसे कि पहला है जेनर डायोड। पहला क्या है, जेनर डायोड। जेनर डायोड का संकेत इस तरीके से होता है, ये जेनर जेनर ने इसको खोज किया था, इस कारण इसका नाम क्या हो गया, जेनर डायोड। इसका संकेत इस तरीके से होता है, और ये इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, देखिए जेड से जेनर, जेड से सिंबल उसके प्रतीक में दिख रहा है, तो ये कौन सा डायोड हुआ, जेनर डायोड। जेनर डायोड पश्च अवनित में कार्य करता है,
और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुत उपयोग है। एक दूसरा आता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो घरों में आजकल सबके घरों में ये इसी का उपयोग हो रहा है, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एल से लाइट, ई से इमिटेड, डी से डायोड। लाइट इमिटेड डायोड का अगर हम संकेत देखें तो वो इस तरीके से होगा, ये पी प्रकार, ये एन प्रकार, और यहाँ से प्रकाश लगातार क्या होगी? बाहर निकलेगी। ये रिवर्स बेस में कार्य करता है और ये फॉरवर्ड बेस में कार्य करता है, अग्र बायस में। ठीक है, इसका भी हम देखें बहुत सारा परिपथ में उपयोग। चलिए, टाइम कम है तो हम एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में चलते हैं। क्या? लॉजिक गेट। क्या? लॉजिक गेट लास्ट क्लास में हमने सही तरीके से उसको समय के अभाव में नहीं बता पाए थे, छूट गया था। लॉजिक गेट, गेट तो बहुत सारे होंगे, किसी के घर में गेट है, किसी के बाहर में गेट है ना, किसी के घर के अंदर गेट लगे, लेकिन हमको उस गेट में नहीं जाना है। हमको कौन सी गेट की बात कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में होता है। तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं? लॉजिक गेट क्या चीज़ है? वो द्विआधारी अंकीय परिपथ है जिसमें एक पर्टिकुलर सिग्नल को ही क्या किया जाता है, उसी के आधारित तार्किक संबंध बनाता है। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1, बाकी भूल जाओ आप। जब लॉजिक गेट की बात करेंगे तो आपको दो चीज़ याद रखना है। क्या? 0 और 1। 0 और 1 क्या है? 0 मतलब लाइट बंद है, ऑफ है, या धारा नहीं बह रही है, और 1 मतलब लाइट ऑन है, धारा बह रही है ना। इन 0 और 1 को क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या, हिंदी में या इंग्लिश में बाइनरी नंबर। तो इसी के आधार पर जो मूलभूत लॉजिक गेट है वो 3 प्रकार का है। एक एक करके मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं। सबसे पहला आता है आर गेट। पहला क्या आएगा? और गेट, ओ और आर। क्लियर? उसके बाद अगला बताऊंगा। 3 है आर एंड एन नॉट। ठीक है, तो हम पहले आर गेट के बारे में जान लेते हैं कि इसका संकेत क्या है, इसकी सततता सारणी कैसे बनती है। बहुत आसानी से बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये जो ओ है, ठीक है, ये आर गेट में क्या है? देखिए यहाँ पे ओ है, ओ है, तो पहले एक हम ओ बना लेते हैं। बना लिया। ओ से ही आर गेट का सिंबल बनता है। अब क्या करेंगे हम? इसको आधा आप मिटा दीजिए, ये ओ का हाफ सर्कल बचा। अब हम क्या करेंगे? यहीं से इसका संकेत बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। ठीक है, आर गेट का संकेत बन गया। आर गेट का जो संकेत है कहां से बना, याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। ओ से ही हम आर गेट का संकेत बना सकते हैं। आर गेट में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है। इनपुट मतलब निवेशी सिग्नल, और एक क्या होता है? आउटपुट होता है। आर को द्विआधारी या जो तार्किक संबंध में उसको प्लस से इसको डिकोड मतलब दर्शाते हैं। तो आउटपुट y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी, या इसको हम पढ़ेंगे ए आर बी। अब देखिए, ये जो आर गेट है यहाँ कितने इनपुट है? 2 इनपुट है। अब हमारे मन में ये आएगा कि सततता सारणी बनाएंगे तो कितना टेबल बनेगा। उसका क्या ट्रिक है कि जितने इनपुट है उसको आप क्या करेंगे? 2 का घात n। n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ पे देखिए कितना यहाँ इनपुट है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? n की जगह 2, 2 का घात 2 बराबर 4। तो इसकी जब हम सततता सारणी बनाएंगे, सततता सारणी है क्या चीज? जब जितने हम इनपुट लगाते हैं और जो आउटपुट मिलता है, इसको मिलाकर एक सारणी का निर्माण होता है गेट का, उसी को कहा जाता है सततता सारणी। तो यहाँ पे देखिए और गेट में किस तरीके से ये कार्य करता है। क्या चीज? जो सततता सारणी है ना, किसमें?
ऑर गेट में कैसे काम करेगा, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के माध्यम से समझते हैं, है ना। तो ये आर गेट हो गया, आर गेट का परिपथ बनाते हैं ये, आप भी बनाइए साथ में। केवल टीवी देख रहे हैं इस टाइप के पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं। जो साइंस है ना वो वर्क मांगता है, समझ रहे हो। ये यहाँ पे देखिए दो इनपुट, ये ए और ये बी, ये बैटरी लगा दिए प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए, एल लाइट। अब देखिए एक कार्य कैसे करेगा, इसके लिए अब इसकी हम ये तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है और आउटपुट कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए इसके टेबल कैसे बनता है हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट, ये ठीक है, टेबल कैसे बनता है। नंबर ऑफ टेबल अभी मैं बताया था कैसे होता है, 2 का घात, जितने इनपुट है उसको 2 का घात कर लीजिए, 3 है तो 8 टेबल बनेगा, 2 है तो 4 टेबल बनेगा, है ना। तो चलिए इनपुट कितना है, ए और बी, ठीक है, ये इनपुट है, ये हो गया, और आउटपुट क्या था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, पढ़िए आप इसको, या ए आर बी पढ़िए। देखिए अब टेबल कैसे बनता है, पहले जब दोनों को हम 0 0 रखते हैं, मतलब दोनों स्विच ऑफ है। यहाँ पे देखिए ए और बी 2 स्विच है, दोनों खुला हुआ है, खुला हुआ है मतलब किसी प्रकार की धारा या वोल्टेज का प्रवाह नहीं होगा, 0 0। तो क्या होगा, ये लाइट जलेगी क्या, बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि वहां तक करंट सप्लाई होगा ही नहीं, तो लाइट नहीं जलेगा, परिपथ पूरा नहीं होगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ए को 0 करते हैं और बी को 1 करते हैं। बी को 1 करेंगे तो देखिए ये जो बी है इस तरीके से, ये बी को 1 कर दिए, जुड़ गया। अब क्या होगा, अगर हम बैटरी को ऑन करेंगे, जो बैटरी है ना उसको ऑन करेंगे, तो ए सिरे से तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन बी से परिपथ कंप्लीट हो रहा है। परिपथ कंप्लीट हो रहा है मतलब धारा बहेगी, धारा बहेगी मतलब लाइट क्या होगा, जलेगा, लाइट जलेगा मतलब 1, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, उल्टा करके देखते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं और इसको खोल देते हैं, इसको बंद कर दिए और इसको खोल दिए, ये ए बी, मतलब ये 1 और ये 0। इस कंडीशन में भी देखिए ए सिरे से धारा का प्रवाह होगा, लाइट जलेगा, मतलब 1। और तीसरा कंडीशन, चौथा क्या होगा, जब बी सिरा को भी बंद कर दिए, एक मिनट, बी को भी हम बंद कर दिए, ये है ना, बी को भी बंद कर दिए, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए इस समय अगर हम बैटरी को ऑन करेंगे तो ए से भी करंट की सप्लाई होगी, बी से भी होगा, तो जब दोनों 1 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। कुल मिलाकर आर गेट में होता क्या है, एक चीज आप याद रखिए, एक लाइन आप कभी नहीं भूलेंगे, जब दोनों 0 होता है तभी 0 होता है आउटपुट, अदरवाइज 1 होता है। ये चीज आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ये हो गया कौन सा गेट, आर गेट। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये ऐसे देखने से लगता है कि कैसे बना होगा, 0 1 1 0 1 0, है ना। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो एक बार में आपको समझ में आएगा। अब दूसरा जो मूलभूत गेट है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा मूलभूत गेट क्या है बताइए, कौन से बताया था मैं, दूसरा मूलभूत गेट क्या था, एंड में आप
एंड का अगर आपको सिंबल याद रखना है, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि एंड गेट का संकेत कैसा है, आर का कैसा है पहचानिए, तो आप डी को याद रखिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक बड़ा सा डी बना दीजिए, यही इसका सिंबल है। इसमें क्या करना है आपको, 2 इनपुट लगा दीजिए, ए और दूसरा बी। तो आपको भूलने वाली बात ही नहीं है, आप डी याद है तो आप एंड गेट का सिंबल आसानी से बना सकते हैं। इसका आउटपुट होता है y इज इक्वल टू ए एंड बी पढ़िए या ए डॉट बी पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इनपुट है, 2 इनपुट है तो कितना टेबल बनेगा, सत्यात्मक सारणी बनाएंगे तो 4 टेबल बनेगा। चलिए अब ज़्यादा तो इसका टेबल बना के हम देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर अगर इसका हम सर्किट बनाएं, किसका, एंड गेट का हम क्या बनाएं, सर्किट बनाएं, तो कैसे बनेगा, एक साथ दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे। ये देखिए ये ए है और ये बी है, ये ए और ये दूसरा बी है, और ये बैटरी का प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइट लगा दिए, ये लाइट है, ये बैटरी है, इसका प्लस ये माइनस। बैटरी में जो लंबा लाइन रहता है वो प्लस को दर्शाता है, और जो छोटी लाइन है ना वो माइनस को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए इसका टेबल बना के कैसे करते हैं। संकेत तो आपको समझ में आ गया होगा एक ही बार में कि डी याद रखना है तो हम एंड गेट का सिंबल बना सकते हैं। ओ याद रखेंगे, ओ को हाफ करेंगे तो हम आर गेट का सिंबल आसानी से बना सकते हैं। अब इसकी सत्यता सारणी का हमको बनाना है, किसका, एंड गेट का। तो कैसे होगा, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 इनपुट है, कितना टेबल बनेगा, सत्यता सारणी पहले बता चुका हूँ क्या चीज़ होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच बनने वाली जो सारणी है उसे कहते हैं सत्यता सारणी, कि कितना ये सत्य है ना। तो इसमें देखते हैं ए बी, 2 इनपुट है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। पहला कंडीशन, जब दोनों खुला है ए और बी, देखिए आप आसानी से, तो बैटरी को ऑन करेंगे तो धारा यहाँ से आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा मतलब यहाँ तक धारा नहीं पहुँचेगी। लाइट जलेगा क्या, बिल्कुल नहीं जलेगा, तो लाइट नहीं जलेगा है ना, लाइट नहीं जलेगा, तो ये 0 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर ए को 0, ए 0 और बी 1, ए 0 मतलब ए खुला रहेगा, और बी 1, ये B1 बी पैक हो गया। इस समय देखिए अगर हम बैटरी को ऑन करेंगे तो ए तक जाएगा, ए के आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस समय भी क्या होगा, जो करंट की सप्लाई है वो लाइट तक नहीं होगी, लाइट तक नहीं होगी तो लाइट जलेगा, नहीं जलेगा मतलब 0, समझे, 0, समझे नहीं समझे, 0 है ना। अब ये 0 हो गया, सब 0 ही 0 हो रहा है। तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या होता है, तीसरा कंडीशन देखते हैं, ए और ये जो बी है इसमें कैसे ये होता है। ए को हम ऑन कर दिए और बी को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, बी को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। ये तो इस समय क्या होगा, ये देखिए ये बी है, मतलब A1 और B 0। देखिए कोई फायदा नहीं है, दोनों को, एक को खोलोगे दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जब तक दोनों जुड़े रहेगा तभी धारा की सप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी लाइट नहीं जलेगा, 0। अब चौथा कंडीशन क्या, जब A और B दोनों परिपथ ऑन रहेंगे, मतलब सर्किट पूरी तरह तैयार है धारा को कहाँ तक भेजने के लिए, लाइट तक, ठीक है नहीं, धारा को कहाँ तक भेजने के लिए, लाइट तक। तो इस समय लाइट क्या होगा, 1 1 1। ये बन गया एंड गेट का सत्यता सारणी। एंड गेट की सत्यता सारणी याद करने का एक ही लाइन है, उस लाइन को आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज याद रखिए, जब दोनों 1 होगा तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, एक लाइन में, ठीक है। 4 टेबल आपको दिखाई दे रहा है,
4 टेबल दिख रहा है, इसमें जब दोनों 1 है तभी आउटपुट 1 है, बाकी सभी कंडीशन में क्या है 0। तो ये चीज आप याद रखिए, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है ना। तो मैंने मूलभूत जो गेट है उसमें 2 आपको बता दिया। अब एक जो मूलभूत गेट है वो बच गया। आज इतना ही, तो इसको करके देखते हैं। तीसरा क्या है, कौन सी गेट, कौन सी गेट, नॉट गेट। नॉट, नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब क्या, क्या नहीं, झुकेगा नहीं, है ना। आजकल यही चल रहा है कि नहीं, यही चल रहा है, नहीं चल रहा है, चलिए उसको भूल जाइए। और तीसरा जो हमारा मूल गेट है वो है नॉट गेट। नॉट का मतलब नहीं होता है। अब नॉट गेट का संकेत बनाने का भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप यहां पे देखिए, और गेट में ओ को याद रखिए, एन गेट में डी को याद रखिए, और नॉट गेट में आप किसको याद रखिए, किसको याद रखेंगे बताइए, एन को। एन से ही नॉट गेट का सिंबल बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले एन गेट का जो पहला लाइन है उसको लीजिए। अब ये जो 2 लाइन बच गया, देखिए इसमें ये जो 2 बच गया, इसको क्या करना है आपको, ऐसे लगा देना है। एन से ही बन गया नॉट, ठीक है। एन गेट बाकी आर और एंड, आर और एंड है जो नॉट है ना, वो आर और एंड से थोड़ा अलग है। यहां ये अकेले रहना पसंद करता है। इसमें केवल एक इनपुट होता है और क्या होता है, एक ही क्या होता है, आउटपुट होता है। इसके सामने छोटा सा बिंदी रहता है, चंदन लगा के घूमता है कि नहीं। चलिए ये इनपुट हो गया ए, और ये आउटपुट हो गया वाई। यहां पे आउटपुट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट या उल्टा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कितने इनपुट है, एक इनपुट है। एक इनपुट है तो 2 का घात 1, 2 का घात कितना टेबल बनेगा, 2 टेबल बनेगा। 2 टेबल कैसे बनेगा, यहां पे हम इनपुट को ले लिए और यहां पे हम क्या ले लिए, आउटपुट को ले लिए। इनपुट ए है, आउटपुट y इज इक्वल टू ए का है कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है सबको, तो जैसा कि चर्चा हो रही थी 5 हमारी, नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए, अब हम एक बार इसको भी अगर आप सर्किट के माध्यम से समझेंगे तो ये, इसको बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। यहाँ पे लाइट लगा देंगे, ये लाइट है एल, ये इनपुट है ए, ये बैटरी है प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए, पहले जब ये सर्किट खुला है, सर्किट खुला है मतलब 0। 0 का उल्टा क्या होगा, बाइनरी नंबर में द्विआधारी संख्या में हमको 0 और 1 से मतलब है, तो 0 का उल्टा 1। अब देखिए ये जो गेट है उल्टा काम करता है। जब सप्लाई नहीं होता है तो लाइट जल रहा है। कैसे जला, जैसे आपके घरों में फ्रिज होगा, फ्रिज देखे हैं आप, सबके घर में है। फ्रिज के लाइट को आप जलते हुए कब देखते हैं, जब उसका दरवाजा खोलते हैं, है ना। दरवाजा खोलेंगे तभी उसके अंदर की लाइट को आप जलते हुए देखते हैं। दरवाजा बंद करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो लाइट जो अंदर में है वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार ये गेट भी देखिए, जैसे ही खुला है सर्किट, यहीं से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पहले चरण में लाइट जलती है, ठीक है, ये धारा यहां से चली गई, लाइट जल गया। दूसरे में जब हम इसको बंद कर दिए तब क्या होता है, अरे यार ये, ठीक है। दूसरा में जब इसको हम बंद कर दिए, कैसे बंद करें, हाँ ये बंद हो रहा है, चलिए ये, तब क्या होगा, A1 तो आउटपुट। अब आप बताइए यहाँ पे लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा, क्या कहते हैं, जलेगा, जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं जलेगा, जलेगा ही नहीं, क्योंकि जलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए
ये जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है इतना दूर ना जा से यहीं से कंप्लीट हो जा रहा है, इधर सर धारा को जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से कंप्लीट हो गया, यहाँ तक किसी प्रकार का धारा नहीं पहुँचा, तो लाइट जलेगी नहीं जलेगी। तो इनपुट 1 तो आउटपुट क्या हुआ 0। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें जो बच गया है ट्रांजिस्टर है और जो अन्य है उसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या है, किस तरीके से हम जो लॉजिक गेट है एंड आर और नॉट, इसको उसी के नाम से हम उसका सिंबल बना सकते हैं, है ना। ठीक है ना, उसी के नाम से हम उसका सिंबल बना लिए, कितने टेबल कैसे बनता है वो 2 के गुणांक में, है कि नहीं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं का, सबको धन्यवाद।